मेरा काम देने का है, तो मैं अपना काम क्यों बंद करूं? मैं देता हूं, देने वाला हमको देता है। जल्दी करो, ये बांट दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। चैन नहीं देने, जल्दी करो, समय हो गया, परिवर्तन का समय हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी व्यवस्था बनाओ। जीव जगेगा, भगेगा, कहाँ जाएगा? तो मैंने ये जल्दी से जगह ये आपकी बन, मैंने नहीं बनाई, आपने बनाई। आपकी गाड़ी कमाई से बना, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लंगोटी की सिवा मेरे पास अपना कुछ नहीं, सब आप लोगों का दिया हुआ है। कपड़े लत्ते, रोटी, खाना सब तुम तो देते हो, मेरे पास क्या? जब मैं तुम्हारा खाता हूँ तो तुम्हारा काम करता हूँ। कर्जा न ले ले भाई, ये भी तो कर्जा है प्रेमियों का। उनका कर्जा कैसे अदा करोगे? कहते उनका कर्जा करोगे, महापुरुषों की वाणी को सुनाकर उनको जगाओ, उनमें चेतना पैदा करो, तुमको ये सेवा देगी। मैं वही आज 15 साल से कर रहा, 15 वर्ष से लगातार आदेश का पालन। मैंने किसी की नहीं सुनी, सुनाने वालों ने बहुत कुछ सुनाया, डराने वालों ने सब तरह डराया, धमकाया, तरह तरह के मतलब, यानी सब पैसा खर्च करके पता नहीं क्या क्या निकालते रहे, खोरों पर खोरों। लोग हमसे कहते थे, हमने कहा हमारे पास समय नहीं है, मुझे अपने काम से फुर्सत होगी तो उनका भी पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास समय नहीं। और अपने आप सब चुप हो गए, सब बड़ी विराम हो गई, कहाँ चले गए? हम तो कह रहे भाई कुछ कहो तो, जब कहोगे फिर भी जय गुरुदेव नाम का प्रचार होगा, फिर भी काम होगा। तुम निंदा बुराई करोगे तब भी हमारा काम होगा, उसमें तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कभी ये मत सोचो, जो कहा गया है वो करके दिखाया जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। तमाम लोग आए कि ये हो जाएगा, ऐसा करें वैसा करें। हाँ भाई तुम कर सकते हो तो कर लो, हम तो मना नहीं करते, लेकिन मेरा करने का समय नहीं। मैं तो आपको रोकूंगा, अभी समय नहीं, समय नहीं, लेकिन तुम मानोगे नहीं। मैं तो कहूंगा लेकिन तुम मानोगे नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है इशारा करना। हर महात्मा ने अपने राजा को या अपने लोगों को समय पर सच्चे रास्ते की जानकारी दी। अब न माने तो फिर वो जानेगा। न मानने पर विदुर को इस्तीफा देना पड़ा। विदुर महात्मा था, वही एक महात्मा था, महात्मा विदुर, कि कोई अच्छी सच्ची बात नहीं मान रहा, इनकी भी बुद्धि खराब है। जो बड़े बड़े धर्माचार्य, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आचार्य, तो बड़े बड़े धर्मात्मा थे, इनकी भी बुद्धि खराब हो गई। जब इनसे कहा गया कि अस्सी का अन्न खाया दुर्योधन का, मेरी बुद्धि खराब हो गई। बताइए, जब उनकी बुद्धि खराब हो सकती, इसलिए आपको शाकाहारी बनाया जा रहा कि बुद्धि खराब होती देर नहीं लगती है, आपको शुद्ध आहार में रहना है। जब वो लोग नहीं रुक पाए, तुम कैसे रुक पाओगे? तुम तो एक भी टक्कर नहीं सह पाओगे, और नहीं सह रहे हो, मिनटों में बदल जाते हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तुम्हारा कोई स्थायित्व तो है अभी? कुछ नहीं। कहाँ स्थिर है आप? लिखा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कहाँ तुमने एक को पकड़ा, एक को साधा, कभी इसको कभी उसको कभी उसको। ऐसा करने पर समय पर कोई मदद नहीं करता। लोग सोचते हैं कि उनको बुला रहा शायद वो चले गए होंगे, वो उनको बुला रहा शायद वो चले होंगे, इसी मतलब झंझट में उसका उसके प्राण चले जाते। कोई रक्षा नहीं करता। कहते रम खुदैया में कोई रक्षा नहीं करेगा। अगर एक को पकड़ लिया तो उसकी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं रहा, इधर उधर भटकने का, जाने का, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति मन हो गया। वो एक को पाकर खुश नहीं है, पता नहीं कितने को आधार बनाता है। इसी तरह से मन वेश्या प्रवृत्ति में आ गया। अब उसे बदलना इतना आसान नहीं है। ये उसी के लिए सारा प्रयास किया जा, जितना प्रयास आप देख रहे हो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ।
किसी तरह से मन बदल जाए। मन का परिवर्तन परिवर्तन कर रहा था। मन ही सतयुग है, मन ही कलयुग है, इसी को बदलना है। ये बदल जाएगा, सब कुछ जाएगा। कहते मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब सारा जीवन का आधार मन ही है, मन के इशारे पर हम सब लोग चल रहे हैं, उसी का कहना मानते, चाहे वो अच्छी सलाह दे चाहे बुरी सलाह दे, आप मान लोगे, वही मान के कर ही रहे हो। कहते नहीं, मन कहता है ठीक, फिर मन कहता है नहीं भाई ये गलत है, मत करना, फिर कहता है नहीं नहीं वो ठीक है। इसी में निर्णय नहीं ले पाता, पूरा जीवन चला जाता, नहीं समझ पाया क्या छोड़ना क्या पकड़ना। इसीलिए तो सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन सत्संग उतना जितना रख सको, बहुत थोड़ी चीज। तुम्हारे पास पात्र बहुत छोटा है, इस छोटे पात्र में कोई बड़ी चीज नहीं आ सकती, तभी तो आप रोक नहीं पाए हो। इतना बड़ा संदेश विलक्षण दिया गया, कहाँ रोक पाया? क्योंकि तुम्हारे अंदर जगह नहीं। गलती यह है, पात्र देखकर ही वस्तु परोसनी चाहिए, लेकिन जब आदेश सबको तो दो, सबको सुना दो, तो ये कैसे लागू किया जाए? वो तो लागू कर सकते, लेकिन मैं लागू नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको लागू करने का अधिकार नहीं है। जितना अधिकार दिया मैं उतना ही करता हूँ, उसके आगे नहीं। लोग यहाँ कहलाना चाहते हैं, आते हैं, ये कहते हैं हाँ भाई मैं कैसे कह दूँ, मुझे अधिकार नहीं है। आदेश होगा कह दूंगा, कहने में कोई डरता नहीं, वो बोला, लेकिन आदेश आदेश है। तुम किसी के आदेश में हो नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते, तुम बेस्या हो, तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं बेस्या नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, मैं किसी के साथ हूँ, अब उसको मैं छोड़ नहीं सकता, ना वो मुझे छोड़ेगा ना मैं उसको छोड़ूंगा। अब आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा रिश्ता जब बन गया है, तो आप कैसे छोड़ोगे उसको? अब वो छुड़ाने का भी विषय भी नहीं है। लोग पकड़ नहीं पाते, यहाँ छुड़ाने की बात करते। कितने लोग मेरे पास आप देखते आते हैं, तमाम मत के संप्रदाय के लोग आए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये हो जाए, उसने कर दो भाई, हम मना कब करते? लेकिन मेरा समय नहीं, मैं समय पहले कुछ नहीं कहूँगा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ होगा ये निश्चित, इसमें झूठ नहीं है। तो बड़ा लोग आश्चर्य करते हैं, कब होगा क्या होगा, तमाम मर गए, चले कहाँ चले गए, वो फिर आ जाएंगे। ये तो आना जाना है, सिलसिला बना हुआ है, रास्ता है, फिर आ जाएंगे। वो जाएंगे कहाँ? अगर वो आएंगे नहीं तो फिर काम कौन करेगा? तो भाई जो 10-15-20 साल का समय है, उसी समय में जो गए वो आ जाएंगे 20 साल के नौजवान हो जाएंगे, काम करेंगे, वही काम करेंगे। संत का जीव कभी मरता नहीं है, वो भेजा जाता, कोटा पूरा हो जाता है, पूंजी खत्म हो जाती, कहा जाओ फिर आ जाना। उनकी मौत संसारियों में नहीं गिनी जाती है, इसीलिए उनका मरना जीना है। वो मरते कभी नहीं है, चले जाते हैं, चोला बदल देते हैं। जब ये कहते चोला बदल दिया, ये शक्तियाँ कर लेती थी छोटी मोटी, वो भी ये काम कर लेती थी, तो ये काम तो उनके लिए कुछ नहीं। और ना इस पर वो विश्वास करते, ना ऐसा कोई वो भौतिक चमत्कार करते। सबसे बड़ा चमत्कार जीवात्मा जगाना और परमात्मा से मिलना, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और वो यहाँ कोई कर नहीं सकता। तो आपको चमत्कार की बात समझनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मैं जमीन लेके क्या करूँगा? मैंने तो अपने नाम को जमीन ली नहीं, मैंने अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, अभी रहने से कोई झोपड़ी नहीं है। फिर आप समझ लीजिए, इससे बड़ा गरीब कौन होगा हिंदुस्तान में, इसके पास रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है अपना। फिर भी नहीं लोग समझ पा रहे क्या चाहिए, क्या चाहिए, चाहने की बात करते हैं। यहाँ से चाहने का तो प्रश्न नहीं है, खत्म हो चुका। ये जीव को क्या चाहिए उसकी फिक्र है।
उसकी फिक्र है, उसकी पूर्ति के लिए ये प्रयत्न किया जा रहा। अपनी पूर्ति कर रही यहाँ है, इसीलिए दरबार अनोखा है। ये अपनी पूर्ति नहीं करता, वो प्रेमियों की पूर्ति करता। दुनिया में कहीं चले जाओ, लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, अपनी व्यवस्था पहले करेंगे बाद में तुम्हारी। लेकिन ये दरबार ये नहीं करता, ये तुम्हारी ही व्यवस्था करता, अपनी कोई व्यवस्था करता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ रहूँगा? आप यहाँ देख रहे हो, मौज हो जाए तो फिर कोई जगह मिल जाएगी, वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ भी बन जाएगा, वो तो वहाँ भी तैयार हो जाए। जगह बनाना तो दाएं बाएं का खेल है, उसके चक्कर में मत रहो। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ पर उनका निवास है वही अयोध्या है, वही तीरथ, वही सब कुछ, और वहीं से काम हो रहा। देखिए अभी कितने दिन हुए यहाँ, इतना काम तो वहाँ भी नहीं, 19 सालों में नहीं हुआ था जितना यहाँ हो रहा। अब ये सब अब नहीं, वहाँ से आएंगे वहीं रहेंगे। अरे भाई ये भी ठिकाना नहीं, कहाँ रहूँगा? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि शरीर का ठिकाना नहीं तो हम ठिकाना क्यों बनाए? किसके लिए बनाए? जब इसे रहना नहीं है, ये रहेगा नहीं, तो इसके रहने के लिए मकान बनाना तो बेकार है, तो समय खर्च करना। ठीक है, इसका समय झोपड़ियों में व्यतीत हो जाएगा और काम करके चला जाएगा अपना। ये सब व्यवस्था है, इसलिए मैं व्यवस्था अपनी नहीं बनाने आ रहा हूँ, तुम्हारी बनाने आ। जीवों की व्यवस्था बन जाए, तुम लोग शांति से रहो, भजन करने लगो, बस मेरा काम खत्म। मेरी ड्यूटी इतनी ही है कि व्यवस्था बन जाए, सब लोग घर गृहस्थी परिवार में नया सुरक्षा रोजी रोटी पाने लगे, और सब सुबह शाम बैठकर भगवान का भजन करें। मेरा उद्देश्य है, मैं वही करा रहा हूँ आपको, उसी का प्रयास कर रहा हूँ जितनी जल्दी व्यवस्था बन जाए, क्योंकि अभी आप चिंतित हैं, व्यवस्था नहीं है, शरीर भी रोगी हो जाता है, तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह के लोग कटुवचन बोलते हैं, क्योंकि कलयुग है और वो भी जाने वाला है। कलयुग तो है लेकिन जाने वाला है। जब चिराग बुझने वाला होता, अंतिम दो बहुत तेज होती है। अब ये जाने की तैयारी में इसलिए बड़ा उपद्रव कर रहा, सबको सताना, सबको मरवाना, सबको कटवाना, सबका मन खराब करना, सबको चरित्र गिराना, ये सब उसका काम है। लेकिन तुम उसके काम से सतर्क करो, तुम्हें मना किया जा रहा। कलयुग और कोई आदमी नहीं है, कलयुग है कि अव्यवस्था का नाम, व्यवस्था का नाम सतयुग है, अव्यवस्था का नाम कलयुग है, ऐसे समझ लो। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का।